वंदे मातरम। जय मातृभूमि। भारत माता की जय। साथियों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि एक उपनाम लिया जाए गांगुली, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाला एक ऐसा क्रिकेटर जहन में आता है जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए एवं अपनी टी शर्ट लहराई। यदि ये घटना आपको रोमांच करने वाली लगती है, आपको लगता है कि इस घटना ने भारत का मान एवं गौरव बढ़ाया, तो निश्चित रूप से भारतीय क्रांति के इतिहास में भी एक ऐसे गांगुली हुए जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में मानिए कि गांगुली की भांति ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी एवं साक्षात अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उनको घुटनों के बल आने को मजबूर कर दिया। निश्चित रूप से बंगाल की भूमि, जो कि भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में क्रांति का एक गढ़ रही, अंग्रेज हमेशा से ही बंगाल के क्रांतिकारियों से खौफ खाते थे। भले ही अनुशीलन समिति हो, भले ही युगांतर, इनसे जुड़े हुए तमाम क्रांतिकारी वास्तविक रूप से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया, एक बहुत बड़ी सुदृढ़ नींव तैयार की, जिसके ऊपर आज हमारी आज़ादी टिकी हुई है। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में एक होते हैं विपिन बिहारी गांगुली, जिनका जन्म 5 नवंबर सन 1887 को हलीसहार, उत्तरी चौबीस परगना, पश्चिमी बंगाल में हुआ। पिता का नाम अक्षयनाथ गांगुली। बहुत ही अल्प आयु में ही यह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। बंगाल के महान क्रांतिकारियों बारेंद्र कुमार घोष एवं रास बिहारी घोष के ये काफी करीबी थे। मुरारीपुकुर षड्यंत्र, जो मुरारीपुकुर घटना थी, तदुपरांत बम केस था, उसमें इनकी सक्रिय भूमिका थी, प्रत्यक्ष रूप से इनका संबंध था। यही कारण है कि कलकत्ता के अत्यंत सक्रिय क्रांतिकारियों में इनकी गिनती थी। एक सहयोगी संस्था हुआ करती थी युगांतर पार्टी की, आत्मोन्नति समिति, इसके ये मूल सदस्यों में थे, फाउंडर मेंबर्स में से थे। यह एक ऐसी क्रांतिकारी समिति थी जो युगांतर को सहयोग करती थी, शस्त्र एकत्रीकरण हो या अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां हो। अब दो परिस्थितियों ने जन्म लिया। प्रथम परिस्थिति 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल के युवाओं का जोश एवं उत्साह चरम पर था, मानो अंग्रेजों को भारत से उनकी जड़ें उखाड़ फेंकने का वो संकल्प ले चुके थे। एक वृहद रूप से वातावरण तैयार हो रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध का दौर आया, 1914 से 1918 का दौर। इस समय जो 1905 में उद्वेलित जन भावनाएं थी, वो अभी तक शांत नहीं हुई थी। तो क्रांतिकारियों ने ये योजना बनाई कि एक ऐसा समय जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हैं, क्यों ना क्रांतिकारी गतिविधियों को इतना तेज कर दिया जाए कि अंग्रेज हमेशा के लिए भारत छोड़ के चले जाए, उनके भारतीय जमीन से पांव उखड़ जाए। तो व्यापक स्तर पर अस्त्र शस्त्र एकत्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। विपिन बिहारी गांगुली भी सक्रिय रूप से इन गतिविधियों में और अधिक मुखरता के साथ जुड़ गए। अब स्थिति आई, अंग्रेज थोड़ा सजग हुए, उन्होंने भी प्रतिक्रिया प्रारंभ कर दी। वंदे मातरम पर मुकदमा किया गया, जिसमें अरविंद घोष के साथ साथ विपिन बिहारी गांगुली पर भी आरोप लगाया गया कि आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में है, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। परिणाम स्वरूप 6 माह की सजा हुई। 6 माह की सजा एक क्रांतिकारी के लिए बहुत छोटा समय होता है। यहां से जब ये रिहा हुए तो इनकी जो चाह थी क्रांति के प्रति, वह और ज्यादा प्रदीप्त होकर निखर कर सामने आई। इनको आत्मविश्वास बढ़ा। क्रांतिकारियों के लिए जेल यात्राएं भी उनके आत्मविश्वास बढ़ाने का एक कारण हुआ करती थी। अतः इन्होंने आकर
एक शस्त्र लूट की योजना तैयार की। 24 अगस्त सन 1914 को एक योजना तैयार की गई। आने वाले 2 दिनों में पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई एवं 26 अगस्त 1914 को इस डकैती को अंजाम दिया गया, जो कि क्रांतिकारी इतिहास में रोड्डा कंपनी हथियार डकैती के नाम से प्रसिद्ध है। रोड्डा कंपनी क्रांतिकारियों को हथियार मुहैया कराती थी। एक वृहद रूप से डकैती को अंजाम दिया गया। 30 अगस्त 1914 को उस दौरान प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र द स्टेट्समैन हुआ करता था। स्टेट्समैन ने खबर छापी कि भारतीय क्रांतिकारी के इतिहास में सबसे बड़ी दिन की डकैती थी है। इतनी बड़ी घटना जिससे विपिन बिहारी गांगुली प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। 1925 को ही जुगांतर ग्रुप द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से विपिन बिहारी गांगुली तो थे ही सही, एक कार की डकैती को अंजाम दिया गया। व्यापारी बलियाघाट कलकत्ता के कोई व्यापारी थे, उनके दफ्तर पर, जिसमें जतिंद्र दास मुखर्जी के साथ इस डकैती की घटना में, क्रांतिकारी घटना में ये भी शामिल थे। इन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया एवं इन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कांग्रेस में शामिल हो गए, अर्थात इन्होंने भारतीय आज़ादी की लड़ाई के जितने भी मार्ग थे, किसी भी मार्ग को नहीं छोड़ा। ये आज़ादी के मत वाले थे, आज़ादी के दीवाने थे। किसी भी मार्ग पर चलकर आज़ादी मिले, इनका सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य था। 1930 बंगाल स्टेट्स कमेटी के सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने जीवन के 24 वर्ष इन्होंने जेलों में बिताए। मांडले, रंगून एवं आलोपुर इत्यादि जेलों में ये 24 वर्ष तक रहे। आज़ाद भारत जब हुआ तो हालांकि आज़ादी से पूर्व ही ये कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन से जुड़ने प्रारंभ हो गया था। आज़ादी के बाद इन्होंने मजदूर एवं कृषकों के संघर्ष के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। यही कारण है, इनके योगदान के कारण आज भी यह कलकत्ता की गली में इनके नाम की ध्वनि गूंजती है, जो बीबी स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार 14 जनवरी 1954 को इस महान क्रांतिकारी ने एक कांतिमान जीवन जीते हुए अंतिम श्वास ली। मातृभूमि सेवा संस्था विपिन बिहारी गांगुली महान क्रांतिकारी को कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।